नमस्कार बच्चों। आज हम रस के अवयव का अध्ययन करेंगे। जिस तरह से साहित्य शास्त्र पर्चा 1 के अंतर्गत रस विचार यह आपको निर्धारित पाठ्यक्रम के अंदर विश्वविद्यालय ने रखा है। तो आज हम रस के अवयवों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि रस एक रस काव्य का अंतरंग तत्व है और रस के साथ सभी तत्व कहीं ना कहीं समाहित है या जुड़कर हैं। और इस रस के जो अवयव है, जो अंग है, वो हम निम्नता देखेंगे। रस के अवयव 4 है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप में विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, जिसमें रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास, भय, शोक आदि स्थायी भाव हैं। प्रत्येक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है, जिसका विवरण हम निम्नतः देखेंगे। बच्चों, रस के स्थायी भाव और रस के स्थायी भाव जो है, रस और रस के स्थायी भाव को हम निम्नतः देखेंगे। जैसे कि रस श्रृंगार है तो उसका स्थायी भाव है रति। वीर रस है तो उसका स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस है तो उसका स्थायी भाव है क्रोध। विभत्स रस है तो उसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस है तो उसका स्थायी भाव है विस्मय। शांत रस है तो उसका स्थायी भाव है निर्वेद। हास्य रस है तो उसका स्थायी भाव है हास। भयानक रस है तो उसका स्थायी भाव है भय। करुणा रस है तो उसका स्थायी भाव है शोक। उनके अतिरिक्त 2 रसों की चर्चा और होती है, जो कि वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस में संतति विषयक रति है और भक्ति रस में भगवत विषयक रति है। उक्त स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, अतः मूलतः 9 रस ही माने गए हैं। रति के 3 भेद माने जा सकते हैं: दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भक्ति रति। इन तीनों के क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य एवं भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस को रसराज भी माना जा गया है। सभी रसों का रसराज श्रृंगार रस को माना गया है। इस तरह से स्थायी भाव का अध्ययन हमने किया है। उसके बाद दूसरा अवयव, रस का पहला अवयव स्थायी भाव, दूसरा अवयव विभाव। विभाव का अर्थ है कारण। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है, उन्हें विभाव कहते हैं। उद्बुद्ध होता है। विभाव के 2 प्रकार है बच्चों। कौन से? आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक स्थायी भाव उद्बुद्ध हुआ, तो वहां दुष्यंत आश्रय है, शकुंतला आलंबन। दूसरा है विभाव का प्रकार उद्दीपन। ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण 2 तत्व आते हैं, जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त, प्रबुद्ध एवं उत्तेजित करते हैं। शकुंतला की चेष्टाएं दुष्यंत के रति भाव को उद्दीप करेगी तथा उपवन, चांदनी रात, नदी का एकांत किनारा भी इस भाव को उद्दीप्त करेगा, अतः ये दोनों ही उद्दीपन है। तीसरा अवयव है रस का अनुभव। आश्रय की चेष्टाएं अनुभव के अंतर्गत आती है, जबकि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत मानी जाती है। अनुभव की परिभाषा देते हुए कहा गया है, अनुभवो भाव बोधकः, अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभव कहलाते हैं। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि
उसके हृदय में कौन सा भाव उद्बुद्ध हुआ है, अनुभव कहलाती है। अनुभव के बच्चों 4 भेद या 4 प्रकार माने गए हैं, जैसा कि कायिक या अंगिक अनुभव शारीरिक चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। दूसरा है वाचिक, वाणी से प्रकट होते हैं। तीसरा है आहार्य, अर्थात वेशभूषा अलंकार से प्रकट होते हैं। चौथा है सात्विक, सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता है, सात्विक अनुभव कही जाती है। इनकी संख्या 8 है बच्चों। कितनी? इनकी संख्या 8 मानी गई बच्चों। वो है स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य और प्रलय। इस तरह से इनके 8 भेद माने गए हैं। उसके बाद बच्चों की रस के अवयवों के अंतर्गत अंतिम जो अवयव है वो है संचारी भाव। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने वाली संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में संचार करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इन स्थायी भावों के नाम इस प्रकार है। पहला है निर्वेद, दूसरा ग्लानि, तीसरा शंका, चौथा असूया, पांचवा मद, छठा है श्रम, सातवां है आलस्य, आठवां है दैन्य, नौवां है चिंता, 10वां मोह, 11वां स्मृति, 12वां धृति, 13वां ब्रीड़ा अर्थात लज्जा, 14वां चपलता, 15वां हर्ष, 16वां आवेग, 17वां जड़ता, 18वां गर्व, 19 विषाद, 20 औत्सुक्य, 21 निद्रा, 22 अपस्मार, 23 स्वप्न, 24 विबोध, 25 अवमर्श, 26 अवहिथा, 27 उग्रता, 28 मति, 19 व्याधि, 30 उन्माद, 31 मरण, 32 त्रास और 33 वितर्क। इस तरह से संचारी भाव जो 33 माने गए हैं उनके प्रकार 33 जो है उनके नाम यहाँ हमने गिनाया है। आशा है बच्चों आपको रस के अवयव जो 4 भेद हमने आपको गिनाए हैं वो आपको समझे होंगे, जिसके अंतर्गत हमने स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की चर्चा की है। उम्मीद है आपको ये चलचित्र या वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे महाविद्यालय में भी पूछ सकते हैं। यह वीडियो केवल विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिए या ज्ञान अध्ययन के लिए है। इसका कोई अन्य लाभ हम नहीं चाहते कि केवल और केवल छात्रों के में ज्ञान की बढ़ोतरी करने के लिए। यदि इस वीडियो से किसी के मन को आहत पहुंचती है या इस ज्ञान से किसी को मन को आहत पहुंचती है तो हम क्षमा प्राप्ति है। धन्यवाद।